माई चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। सो अभी हो गई है मॉर्निंग और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। उमंग इज़ तो ऑल रेडी और मुझको आके नहाना पड़ेगा। सो यस, निकलते हैं। एडवेंचर बताओ तुमको। क्या? आज बिना नहाए चलो। नहीं, मेरा एकदम गिन पैदा हो जाएगा बॉडी में। बस नहीं, इतने ब्रेक्स लेते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि बिना नहाए सरवाइव कर ले एक भी दिन जब वी आर ऑन ट्रिप। तो यस, इस वजह से मैं बोल रही थी इतने अच्छे होटल्स बुक करो, सब करो, तो बिना नहाए चल दो। हाउ कम? बट यहाँ पे ना 15 मिनट में नाश्ता करके ऊपर भागना है। ओके, नहीं तो फिर हमको जलियांवाला बाग स्किप करना पड़ेगा। नहीं, फटाफट कर हाँ, 10 o'clock हमको होटल से निकलना है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, चाहे कैसे भी। ठीक है। एंड हियर वी गो एंड दिस इज माय फाइनल लुक। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। दिस इज अस फाइनली एंड आई होप यहाँ पे हम लोग आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हम सबसे पहले जा रहे हैं जलियांवाला बाग देखने, जहाँ पे जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करा दी थी, सारे डोर्स क्लोज करा के ओवर द इनोसेंट सिविलियंस। यहाँ पे 379 और समथिंग सम नंबर ऑफ पीपल हैड डाइड। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है अमृतसर की नॉर्मल मार्केट। आज भैया ने 2-3 जगह ट्राई किया हमको एकदम प्रॉपर गेट के पास छोड़ने का, बट आज प्राइवेट गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं, टैक्सीज जाने दे रहे हैं, बट ऑटो रिक्शा नहीं जाने दे रहे हैं बिल्कुल भी अंदर। सो अब हम यहाँ से 250 किलोमीटर अंदर तक पैदल ही जाएंगे। इसी तरह से हमको गलियों वलियों में से लेकर आए हैं। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं, थैंक्स टू हिम। और अभी आ जाओ। अच्छा, भैया ने हम लोगों को समवेयर, दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ हम कल थे। और घुमाते फिराते लेके आया। हाँ, कल रात में भैया वो सीधे आ गए थे। हाँ, ये उल्लू बनाते हैं। हाउ मच ही टुक? हाँ, 100। अच्छा, तो अब देखते हैं। कल देखो हम यहाँ पे थे। लसीन यहाँ से जलियांवाला बाग इज़ वेरी नियर बाय। विच वे आपको अपनी कार यहाँ नहीं लेकर आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा कॉरिडोर टाइप का है कि यहाँ पे वैसे भी आपको गाड़ियाँ अंदर लाने का कुछ भी सिस्टम है ही नहीं। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे ही टैक्सी वगैरह ही करके आओ इधर। लास्ट नाइट हम यहीं पे थे और देख लो आप, ये सेम ही जगह है और गोल्डन टेम्पल से एकदम लग के है जलियांवाला बाग। तो आप एक दिन में भी निपटा सकते हो। हमें तो शाम हो गई थी, तो हमने कल सिर्फ और सिर्फ गोल्डन टेम्पल पे दर्शन किए और आज हम जलियांवाला बाग मतलब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ये हम एंटर कर गए हैं जलियांवाला बाग में, जहाँ पे बेचारे सिविलियंस के ऊपर ओपन फायरिंग हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल डायर ही। तो ये है पूरा जलियांवाला बाग और सबसे पहले हम जा रहे हैं गैलरी नंबर 1 में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्लेस मिल जाएगी। ऐसे 4-5 गैलरीज और हैं। धीरे धीरे जैसे आप जाते रहोगे वैसे वैसे आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी पूरी। इन लोगों का हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। गैलरी हमने घूम ली है, दूसरी गैलरी हम स्किप कर रहे हैं। मैंने अपने क्लास में पढ़ा था। हाँ, पता ही है। हाँ, सो अब हम सबसे पहले जा रहे हैं वो वेल देखने, जिसमें लोग बचने के लिए, जब चारों तरफ से ओपन फायरिंग शुरू हो गई थी, लोग बचने के लिए जम्प इनटू दैट वेल एंड दैट वेल केम टू द ब्रिम थ्रू दोज पीपल बॉडी। मतलब सोचो एक वेल कितना गहरा होता है और लोग बेचारे बचने के लिए उसमें कूदते गए बचने के लिए और वो पूरा ऊपर तक भर गया। तो आई थिंक दिस वॉज द मोटी हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। और ये हमारी फ्रीडम के टाइम का, जब लड़ाइयाँ चल रही थी तब के टाइम की ये स्टोरी है। सो यस, ये मैंने पढ़ा था क्लास में।
इसलिए मुझे याद है ये वेल वाला मुझे देखना है। और ये है वो वेल जहाँ पे लोग बचने के लिए कूद पड़े थे एंड 379 पीपल डाइड एंड अराउंड 1200 और समथिंग पीपल वर इंजर्ड एंड वुंडेड। ये है वो वेल, कितना गहरा है ये, तो देख के लग रहा है 379 तो मतलब जो मरे थे, लेकिन ये इतना गहरा वेल है, कितने ही लोग इसमें कूदे होंगे, कितने बच गए होंगे वुंडेड और कितने डाइड सब मर गए इस वेल में, जितने भी थे सारे। वो लोग कूदे इसमें ये कि भाई उधर से जो गोलियां चल रही थी मतलब उस तरफ से गोलियां चली थी, तो उनका ये था कि भाई जितने लोग बच जाए, तो वो सोच रहे थे कि कुएं में कूद जाएंगे तो सब बच जाएंगे। तो सीन क्या हुआ, जब 4 लोग कूदे तो 4 ऊपर से और कूदे और बहुत सारे कूदे लगे, जो नीचे वाले थे तो उनके वजन से मर गए। 120 मृतक शव यहाँ से निकाले गए। 120, 1200 तो घायल थे। हाँ, तो 370 मरे थे, तो कुछ लोग बच भी तो गए थे। ये हैं यहाँ पे गोलियों के निशान उस समय की फायरिंग के दौरान। पैथेटिक मैन। यहाँ पे मल्टीपल गैलरीज है फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट व्हाई दिस थिंग हैपेंड ओवर हियर। डाय ने क्यों ऐसा करा? ये मैं स्कैर करने के बाद उनको ऐसा सस्पेक्शन था कि यहाँ पे सो कॉल्ड टेररिस्ट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उसको वो लोग उनको टेररिस्ट बोलते थे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच में हमारे ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे छुपे हुए हैं। So we were not able to identify. Okay. हमने ओपन फायर कर दिया कि सब मर जाए। ये ठीक है। मार्टियर्स मेमोरियल हमने बनाया है जो लोग यहाँ पे शहीद हो गए थे उनकी याद में। We are going back and this was it about this place. That's it. Nothing to say much. इतना मतलब हॉरिफाइंग सीन होगा वो, हम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते। एक बार हम फिर आ गए हैं गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने और फाइनली सरोवर में आज मुझको दिख गई मछलियाँ, कल रात में नहीं दिख रही थी। और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और उमंग में कोई माता आ गई थी, उमंग को बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए थी आज अपनी, तो हमने उसमें भी टाइम लगाया और यस एक सोविनियर भी उठा लिया हमने। जैसा कि हमारा हमेशा का रूल रहता है कि हम जिस भी जगह पे जाएंगे तो वी विल पिक 1 सोविनियर फ्रॉम दैट प्लेस टू कीप इट इन आवर रूम। सो यस, नैनीताल का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया। हाँ, फाइनली वी आर इन कार और अब हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए वापस से। और यस क्योंकि मेनली तो हम आए थे अस्मिता की शादी अटेंड करने, यानी कि भाभी की छोटी बहन। और ये हम लोग एक जगह रुके हैं जहां हम खाने वाले हैं छोले कुलचे, अमृतसरी छोले कुलचे। तो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट करेगा, मज़ा आएगा या नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है, मज़े आएंगे? हाँ, ऑथेंटिक तो चीज़ों में मज़ा आता ही है। ओके। और ये अमृतसरी कुलचे रहेंगे, ये मतलब वो नान बनती है ना रोटी, तंदूरी रोटी, उस टाइप के ये कुलचे हैं। इट्स नॉट द वन काइंड ऑफ कि वो जैसे पफी रहते हैं थोड़े से। यहाँ का कुलचा अलग ही है। एक ही और जो मैंने शुभांगी को वहाँ पे खिलाया चंडीगढ़ में, वाओ दैट वाज उस कुलचे के लिए दिला दे घर चंडीगढ़ में। ये आगे गर्मा गर्म छोले कुलचे, देखते हैं कैसा रहेगा। छोलों में तो जान नहीं दिख रही है, जान नहीं दिख रही है। कुलचे में बहुत जान दिख रही है। चलो भाई साहब, कुलचे कैसे थे उमंग? छोले कुलचे ये बाद में करो यार, क्यों? हम अमृतसर छोड़ के जा रहे हैं और एक ही बार कुलचे खाए भैंस की आग, मतलब चंडीगढ़ वाले कुलचे कुछ भी नहीं थे इसके सामने। सच में बहुत यम, बहुत यम। ये अमृतसरी कुलचे थे? ये अमृतसरी कुलचे अलग थे। इसमें क्या था कि वो स्टफिंग होती है, आलू प्याज की स्टफिंग उसमें करते, और जैसे वो अपनी रोटी होती है ना तंदूरी रोटी, जस्ट इमेजिन तंदूरी रोटी के अंदर स्टफिंग की हुई हो और इतनी स्वादिष्ट। एक तो वो, दूसरा जो कुलचे के ऊपर की जो लेयर होती थी वो एकदम ऐसी होती थी जैसे पैटिस के ऊपर जो लेयर होती है
कैसे एकदम क्रिस्पी हो जाती है, वो लेयर निकलती है, उस टाइप की लेयर थी। अरे क्या क्रिस्पी क्रंची, मतलब इट वाज क्रिस्पी आल्सो एट द सेम टाइम इट वाज सॉफ्ट आल्सो। टीयर आउट, बहुत बढ़िया, बहुत यम था, मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा ही यम था, मजे आ गए। हम थोड़ा छोले देख के स्केप्टिक हो गए थे, हाँ, लेकिन छोलों में रंग नहीं था, पर भाई टेस्ट था। टेस्ट भी क्या टेस्ट था यार। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि टाइमिंग जलियांवाला बाग की है 6:30 AM to 7:30 PM। और दूसरी चीज़, एंट्री इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एंट्री फ़ी नहीं लगेगी, बस आप जाइए, एक्सप्लोर करके आइए, अपनी हिस्ट्री जानकर आइए, दैट्स इट। सो कुछ 268 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, और अब जब 268 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं ना, हाँ, और अब हम जा रहे हैं अपना पहला ब्रेक लेने। आ गए हम लोग लुधियाना के आगे आ गए। लुधियाना के आगे आ गए, पंजाबी ढाबा। कॉफी डे, मेक इट लिटिल फास्ट, हाँ, वी हैव Okay. लेस टाइम। ओके ओके। मैं भी अरे काय की ठंड यार, चाशनी बना के दे अपना खाना, पिज्जा एंड स्पैगेटी पास्ता। यहाँ पे कहीं पे भी लेमन आइसक्रीम है, आइस ही इज वेरी अपसेट नाउ, क्योंकि थ्रू आउट हमारा पंजाब के ट्रिप में कहीं पे भी आइस से आता था। यस और आइस ही नहीं मिल रही उमंग को। हमारा डिनर इज डन, और हमने कैसे जुगाड़ किया है खाने के बाद वो दिखाती हूँ। सब मेरे पैर के पास सारी चीजें रखी हुई हैं कहीं डम करने के लिए, और इस बॉक्स में हमने कार के सारे कूड़े कबाड़े भर दिए हुए हैं ताकि हम अच्छे से कहीं पे से डिस्पोज कर पाए। पागल है तू, पागल है, पागल है तू, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, मैंने क्या किया? लड़का पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। आए हम लोग अभी, कौन सी रोड है? फतेहगढ़। ये अब हम लोग अभी वहीं पे हैं। उसी जगह पे घूम रहे हैं अभी। नहीं बेटा, चलो अभी तो इधर आप ही डम कर दो प्लीज। बहुत आलसी हो यार तुम। आलसी नहीं हूँ, कुछ कर रही हूँ, आपको खुद भी मालूम है। नहीं मालूम। मालूम है, मालूम है, मालूम है। हम लोग हैं अभी भी जीटी रोड पे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली, बट हम लोग एक जगह से लेफ्ट टर्न लेंगे, विल गो टुवर्ड्स देहरादून। ओके। दोनों पीछे के भी डोर्स में देख लेना एक बारी। हमने वहाँ पे ब्रेक लिया था जहाँ से हमने पिज्ज़ा उठाया लापिनोज से। पता नहीं क्यों हम कहीं पे भी आज ब्रेक ले रहे थे तो एक घंटा लेट हो जा रहे थे, नहीं तो उस वजह से हमको पहुँच जाना था अराउंड 9 बजे, जो उमंग पहुँचा भी देते हैं आराम से, बट अब हम पहुँचने वाले हैं 10:30 बजे। नहीं, हम लोग 10-10:15 पे पहुंच जाएंगे। हाँ 10-10:15 तक पहुंच जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। 10 बजे तक पहुँच जाएंगे ना, तब बढ़िया है भाई साहब, ना बहुत थकावट हो जाएगी। नहीं थकावट मुझे तो नहीं होती, तुमको होगी क्या? नहीं मुझे हो नहीं रही है, ऐसे थकावट तो नहीं हो रही है, लेकिन तो हे एवरीवन, देहरादून हम पहुंच गए हैं और हम अपने होटल आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं सोने, बिकॉज हम थोड़े से तो टायर्ड हो ही चुके हैं। और लापिनो से जो हमने पिज़्ज़ा खा लिया था, आई थिंक हम वहीं सॉर्टेड हो गए थे, तो हम कुछ भी डिनर नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैं अपनी एक कॉफ़ी लूँगी, दैट्स इट। और यस, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and keep sharing my videos as much as you can. In that way you are going to help me. So yeah, good night, bye.